की जो डिग्रीज हैं वो ऑफर करती हैं। इसमें से इसके अलावा मेन सिटीज के अंदर कोई 60 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक्सपेंसिव हैं और जो वर्ल्ड क्लास डिग्रीज आपको ऑफर करते हैं। अब जो 128 यूनिवर्सिटीज हैं उसमें से 70 तो सरकारी या स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, बाकी जो हैं वो प्राइवेट हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनका स्टैंडर्ड भी काफी ऊंचा है। पिछले कोई 60 इयर्स के अंदर पाकिस्तान में कोई 50 से 2000 हो गई थी पीएचडी हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद, और हायर एजुकेशन कमीशन का कहना है कि ये तादाद 2015 तक 20,000 हो जाएगी, यानी 2015 तक कोई 20,000 लोग हैं पीएचडी की डिग्री हासिल कर लेंगे। एक ऐसा मुल्क जहां एवरेज एज यानी कि एवरेज पाकिस्तानी की एज 16 से 25 साल के दरमियान है, तालीम और स्पेशली मेयारी हायर एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनको एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं? उन स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली हायर एजुकेशन के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी की तालीम की ज़रूरत है। तो क्या हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रोल अच्छी तरीके से अदा कर रही हैं कि नहीं? प्लस ये कि क्या इस तरह का प्रोडक्ट वो पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रही हैं, यानी यूनिवर्सिटी से निकलने वाला जो स्टूडेंट अगर एक प्रोडक्ट है, तो क्या जब पाकिस्तान में वो एक प्रोफेशनल लाइफ में दाखिल होता है तो ऐसा प्रोडक्ट निकल के वो सामने आ सकता है जो फ्यूचर में हम पाकिस्तान या हमारी जो कौम है वो उसके बारे में फ़ख्र कर सके? हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, ब्रेक के बाद उनकी ओपिनियन लेते हैं। Telenor Persona and मुताबिक New Close-Up Crystal Frost. The closer, the better. आखिरी 3 दिन हमारा अज़्म, लोड शेडिंग खत्म। खूबसूरती को कॉन्फिडेंस दे मेरा गोल्डन पर्ल वाइटनिंग क्लींजिंग मिल्क। आज आपको आज की बात की टीम लेकर आई है कराची के कैंट स्टेशन। प्लेटफॉर्म के टिकट की प्राइस 5 रुपए है, और ये लोग जो यहाँ से आपसे 10 रुपए से ले रहे हैं। मैं एक ऐसी इमारत के बाहर खड़ी हूँ जिसको मंकूश करार दे दिया गया है। तमाम अरकान पार्लियामेंट की डिग्रियां जो हैं वो फौरी तौर पर जमा कराई जाएं। जब तक वो गुनाहगार साबित ना हो जाए हम खामखा जाली डिग्रियों का नाम ना लगाएं। मैं हूँ नादिया नकीर, आप देख रही हैं आज की बात। इन एसोसिएशन विद मोबाइल डेस्क अपना है। 400 ग्राम बैग सिर्फ 85 रुपए में, और बड़ा साशे 15 रुपए की हैरत अंगेज कीमत में। Telenor Persona and मुताबिक आज की बात देखिए हर जुम्मे और हफ्ते की रात 8 बजे आज न्यूज़ पर। जरा एक नजर अपने इर्द गिर्द घुमाएं। उल्टी चाल हमारी कौम का मिजाज बन चुका है। अरे आप फिर शर्मिंदा हो रहे हैं? पाकिस्तान में क्या क्या चलाऊ काम हो रहे हैं ये देखने के लिए देखते रहिए। चलता है मेरे भाई, चलता है। चलता है देखिए हर बार रात 11 बजे आज न्यूज़ पर। मेरी मां इसको बेच, तेरे 2-3 महीने सुकून से गुजर जाएंगे। इतना सारा सामान कहाँ से लेकर आ गए? आम खाओ पेड़ ना गिनो बस। मकान का किराया और दूसरे खर्चे कैसे पूरे करेगा? काश अब्बा मैं और समीना ही कुछ पढ़े लिखे होते तो तुम्हारा कितना सहारा हो जाता। एक बाजू की वजह से लोग भीख तो दे देते हैं लेकिन कोई काम नहीं देता। 30 तारीख देखिए हर पीर की शाम 7:30 आज न्यूज़ पर। तलाश फिर एक बार सच की है जुर्म की तारीकी में। चेहरे के पीछे चेहरा, सिस्टम की आड़ लिए जुर्म के वही बाजीगर, लेकिन जुर्म छुप नहीं सकता, फाश होता है, बेनकाब होता है। बेनकाब देखिए हर इतवार की शाम 7:30 आज न्यूज़
एक काम तो ये हो नहीं रहा है, तुम नायला को क्या हासिल करोगे? मैंने उससे छुरा छीन ली और उस बच्चे की गर्दन पे फेंक दी। मैंने नहीं देखा उस वक्त। आपको खोल के चेक करना चाहिए था। हीरोइन का नाम सुन के तो मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही थी, मेरे हाथ का दबाव और बढ़ता गया, इतना बढ़ गया कि फिर मैंने सिमी को मार दिया। बल्कि वो शुरू ही हुई थी तो मैंने उसके मुंह पर एकदम से हाथ रख दिया, लेकिन उस दिन मेरी जिंदगी को ब्रेक लगना ही था। कैदी नंबर देखिए हर इतवार की रात 10 बजे आज न्यूज पर। खूबसूरती को कॉन्फिडेंस दे मेरा गोल्डन पर्ल वाइटनिंग क्लींजिंग मिल्क। आखिरी 3 दिन हमारा अज़्म, लोड शेडिंग खत्म। New Close-Up Crystal Frost. The closer, the better. Telenor Persona and मुताबिक। Welcome back. Is our university education headed in the right direction? Who best to tell us than our very honorable guest today? I'm very honored, Dr. Abdul Wahab, former director IBA, former vice chancellor Karachi University, former vice chancellor कौन सी प्रेसिडेंट मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के तो आप याद रखोगे। नहीं एक और आपने इंस्टीट्यूशन का नाम मुझे बताया था जी, ये फाउंडेशन यूनिवर्सिटी। फाउंडेशन, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वहाँ रेक्टर था मैं जी। बहुत शुक्रिया आने का। डॉक्टर साहब, क्या वाकई, अब सवाल व्यूअर्स से भी पूछा था, हमारी जो यूनिवर्सिटी की तालीम है, जो आला तालीम है, ये सही डायरेक्शन में जा रही है इस वक्त पाकिस्तान में? नहीं, मेरे ख्याल है डायरेक्शन को समझते भी नहीं, और जब नहीं समझते तो उस तरफ खुद जो है वो भी नहीं है। कैसे हो सकता है? तो बुनियादी चीज़ ये है कि आला तालीमी इदारों का मकसद ये होता है कि ऐसे अफराद माशरे के लिए पैदा किए जाएं जो रहनुमाई करें उनके मसाइल को हल करने में। और इसमें भी दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि मसाइल को हल करें अपने वसाइल के अंदर, जिसको कहते हैं हिकमत अमली, कि आप अपने वसाइल को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आपका मकसद हल हो जाए, बजाय इसके कि आप इंतज़ार करते रहें कि ऊपर से कहीं से मनोसलवा वर्ल्ड बैंक से, IMF से या अमेरिका से या कोई फाउंडेशन हमें खैरात दे दे। तो ये बुनियादी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे जो अफराद रहनुमाई करने वाले हैं ना, उनमें एक आरजू हो, तमन्ना हो कि हमें कुछ करना है अपने पेशे में। खाली तमन्ना नहीं कि मुझे नौकरी मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, ठीक है, मुझे अच्छा घर मिल जाए। नहीं, ये तो ज़ाती तमन्ना है कि मुझे मुल्क और कौम के लिए कुछ करके दिखाना है। और जब आप कुछ करके दिखाने का अज़्म करते हैं ना, तो ये चीज़ें खुद ब खुद हासिल हो जाती हैं। मैं हमेशा 1-2 जुमले अपने तालिब इल्मों को बताता रहा हूँ। वो ये है कि डू नॉट रन आफ्टर मनी, रुपए के पीछे मत भागो, वरना रुपया तुम्हारे पास से दूर भागता जाएगा, क्योंकि आपका सिर्फ निगाह रुपए पर होगी। तो किस चीज़ के पीछे भागना चाहिए? रन आफ्टर एक्सेलेंस, देन मनी विल रन आफ्टर यू। हर आदमी कहेगा कि इसको ले लो, आम चीज़ है ना। देखिए, आप अगर अच्छी एंकर हैं और एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं, तो आपको इधर से उधर से ऑफर आना शुरू हो जाएगी कि आप इधर आ जाइए, आज इधर आ जाइए, ठीक है। तो ये बुनियादी चीज़ है। तो तालीम का, आला तालीम का मकसद नहीं समझते। इस वक्त जो हमारे लोग इंतज़ाम करने वाले हैं आला तालीम का, उनके जहन में सिर्फ ये है कि PhDs कितने हैं, आपके पास 20 एकड़ ज़मीन है कि नहीं, आपके पास इतनी रकम है, इतने कंप्यूटर्स हैं। तो मटीरियलिस्टिक अप्रोच है। इंसान को तो मुकम्मल तौर पर भूले हुए हैं कि असल चीज़ है ना, वो इंसान है, असल वो तालिब इल्म है। उनमें आप आरजू पैदा करें, तमन्ना पैदा करें, तो वो इस वक्त आपको आला तालीम हासिल करने वाले तालिब इल्म में नजर आती है? नहीं, जीरो है। हम जिस किस्म के लोग, मसलन स्टूडेंट्स इस वक्त यूनिवर्सिटी में, कुछ अंदाजा होगा कितने यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे? क्या रेशो होगा लड़कियों का पूरे पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान 2-2.5 लाख से ज्यादा नहीं है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह वसाइल की कमी है या
नहीं, वसाइल की कमी तो है, लेकिन और आमतौर पर जो एक भेड़ चाल की जो सोच है ना, वो ये है कि हमारे जीडीपी का इस वक्त 3% हो रहा है, उसे 10% किया जाए, 15, और हम मिसालें देते रहते हैं कि ईरान ने ये किया और श्रीलंका ने ये किया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो इस वक्त आप रकम खर्च कर रहे हैं वो भी आधे से ज़्यादा जो है ना वो ज़ाया जा रही है। अच्छा, मिसाल आप ये ले लीजिए कि आपके कॉलेज हैं, ठीक है ना, अब कॉलेजों में आप जाइए तो वहाँ पर आपको 10-15% से ज़्यादा हाजिरी नहीं मिलेगी। तो आपकी बिल्डिंग है, आपके असातिज़ा की तनख्वाहें हैं, स्टाफ की तनख्वाहें हैं, और वहाँ कुछ हो नहीं रहा। यानी एक फैक्ट्री लगा रखी है और वहाँ कुछ भी नहीं। तो फिर एक बात जहन में जरूर कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं जी, ठीक है, लड़के समझते हैं यहाँ पढ़ाई तो होगी नहीं, तो वहाँ चले जाते हैं और इस पर कोई तवज्जो नहीं। स्कूल आपके हैं बने हुए हैं कागज़ पर। ये एक बैनुल अक़वामी इदारा है, उसके जो सरबराह थे वो एक दफ़ा मुझसे मिलने आए थे, तो उन्होंने बताया कि हमें ये कहा गया कि एक सूबे में एक स्कूल बना था प्राइमरी, फिर वो सेकेंडरी हो गया, अब उसे इंटर वो बनाना है। अच्छा। उसके लिए हमें इक्विपमेंट और उसकी ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि तो बहुत अहम चीज़ है, खुद ही आए देखने के लिए। अब वो तमाम इलाके के अंदर घूमते फिरते रहे, उन्होंने पूछा कि ये कहाँ पर है वाक़ई, तो लोगों ने कहा हमने तो नाम भी नहीं सुना, तुम कहाँ क्या ढूंढ रहे हो। यानी हवाई और कागज़ ही नहीं, वो स्कूल कुछ भी नहीं था। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, अखबारों में आता है, और जहाँ बना हुआ है वहाँ पर अक्सर तस्वीरें भी आती हैं कि गधे बंधे हुए हैं या ओताक हैं, मेहमान खाना जिसे कहते हैं, या भैंसें बंधी हुई हैं वहाँ पर। तो आप स्कूल, तो ये फिर आपकी वसाइल तो यूं जा रहे हैं। वैसे ये मैनेजमेंट असल मसला है। ओके, लेकिन कमिंग बैक टू द स्टूडेंट्स, डॉक्टर साहब, क्या हायर एजुकेशन की जो रफ्तार है वो बढ़ रही है कि नहीं? आर मोर पीपल गोइंग टुवर्ड्स पोस्ट? जी, ये एक बड़ा अच्छा ट्रेंड है कि आला तालीम की तरफ रुझान काफ़ी बढ़ रहा है, और यूनिवर्सिटियाँ भी काफ़ी हो गई हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ भी तकरीबन 60 के करीब हैं, इतनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अब वालिदैन ये समझने लगे हैं कि अगर हमारे बच्चों को आगे बढ़ना है तो तालीम उसका ज़रिया है। इसको टेक्निकली कहते हैं अपवर्ड मोबिलिटी। आप फीमेल स्टूडेंट्स एज़ वेल, वो भी उनका फीमेल स्टूडेंट्स का मसला ये है कि अच्छा, दिलचस्प चीज़ ये है कि पढ़ाई में पोजीशनें हमेशा उनकी आती हैं, लड़कों की बहुत ही कम पोजीशनें आती हैं, खा वो मैट्रिक हो या इंटर हो। यूनिवर्सिटी में भी तकरीबन यही सूरत हाल है। अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी में तो तकरीबन इस वक्त 60-70% लड़कियाँ ही हैं। 60-70% लड़की। तो एक ज़माने में ये कहा, मुतालबा हो रहा था कि एक ख़वातीन की यूनिवर्सिटी बनाई जाए जी। तो मैंने, जो लोग थे मर्द खास तौर, मैंने उनसे कहा कि आप फिक्र ना करो, यही ख़वातीन यूनिवर्सिटी बन जाएगी और आपको मर्दों के लिए एक यूनिवर्सिटी की तलाश होगी। डॉक्टर साहब, इसी मोमेंट पे छोटी सी हम ब्रेक लेना चाह रहे हैं, और ब्रेक के बाद एक और मेहमान हमारे साथ होंगे। जिस तालीम की, आला तालीम की हम बात कर रहे हैं, यानी डिग्रीज की, वो डिग्रीज हासिल करने के बाद ऑब्वियसली एक मकसद बहुत बड़ा, अच्छी जॉब हासिल करें। तो क्या जो हमारी मार्केट है उसमें जब आप दाखिल होते हैं उस डिग्री के साथ, उस डिग्री का कोई फायदा होता है अच्छी जॉब हासिल करने में? वील डिस्कस दैट आफ्टर द ब्रेक। कोई कैसे अपने बच्चों का देख पाए? बिजली का बिल दो, गैस का बिल दो। ये शरीफों का मल्ला है, बेहतर यही है कि तुम मकान छोड़ के चले जाओ। फैसलाबाद ले गया और वहाँ जाकर मुझे पता चला कि वो इस पर फरोशी का काम करवाता है। पैसे के बगैर इंसान की कोई जरूरत नहीं है, हम सब भी तो कर रही हैं। उनके 2-3 जेड़ा ने छापर वो मैं फाड़ के खिंचा है, वो पूरा 1.5 फुट लंबा निकला। खुदा के बाद देखिए हर इतवार रात 11:30 आज न्यूज पर। क्रिकेट में होने वाला हर तनाजा इस खेल की खूबसूरती पे दाग छोड़ गया। बॉल टेम्परिंग हो या मैच फिक्सिंग, हकाइक पर हमेशा के लिए पर्दा डाल दिया गया। अगर आप मैं सामने लाऊंगा क्रिकेट के तारीख की तनाजात के तमाम राज और इंकशाफात प्रोग्राम क्रिकेट कंट्रोवर्सीज में। क्रिकेट कंट्रोवर्सीज देखिए हर जुमेरात की शब 11 बजे
आज न्यूज पर। सियालकोट के शक्करगढ़ सेक्टर में भारतीय फौज की बिना इश्तियाल फायरिंग, पंजाब रेंजर्स की भरपूर जवाबी कार्रवाई, जानी नुकसान नहीं हुआ। सदर जरदारी की एमकेएम के तहफुजात दूर करने की हिदायत, वफाकी काबीना के इजलास में मुत्तहिदा के इस्तीफों के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। उधर जामिया कराची में धमाके की एफआईआर नामजद अफराद के खिलाफ दर्ज, आज होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। और फलस्तीनी मुसलमानों पर सेहूनी फौज के वहशियाना मजालिम जारी, गजा पर इस्राएली फौज के हमले में एक फलस्तीनी शहीद और 5 जख्मी हो गए। और दुश्मन का गठजोड़ हो रहा है, सियासी गर्मा गर्मी है, जोड़ तोड़ हो रहा है। देखते हैं कौन से प्यार की झप्पी डालता है। फैसला हतमी है मौलवी साहब के इनकार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। यार एक बार बात तो कर लेते। जो कहा उस पर कायम है, मिर्जा की मजबूरी है। अपोजिशन का नारा है तब्दीली बहुत जरूरी।